जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में चूंकि हम इनपुट डिवाइस पढ़ चुके हैं, आउटपुट पढ़ चुके हैं, अभी बारी है प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ने की। ठीक है, उससे पहले कुछ प्रैक्टिकल मैं आपको बता दूं। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने कल बताया था कि राइट क्लिक करते हैं, अगर फोल्डर बनाना है हमें तो राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और फोल्डर पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। और जिस नाम से आपको फोल्डर बनाना है आप उस नाम से बना सकते हैं। मुझे SRV नाम से बनाना है, मैं लिखा SRV और इंटर कर दिया। देखिए फोल्डर बन के तैयार हो गया। हो गया ना। अच्छा, डिलीट कर दिया मैंने इसको। मुझे शॉर्टकट की से बनाना है तो शॉर्टकट की बताया था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, याद आ रहा है ना। तो भी फोल्डर आ जाता है, इसमें भी SRV लिख के और इंटर कर देंगे तो नाम हो जाएगा। बहुत आसान होता है। लेकिन अगर हम कोई कहे इसको रीनेम करे, रीनेम का मतलब होता है री, जिस शब्द में री लग जाए, RE, री का मतलब होता है पुनः, एक बार फिर। ठीक है, तो अगर कोई कहे रीनेम करिए तो रीनेम करने की शॉर्टकट की होती है F2। क्या होती है, लिख लीजिएगा। F2 से रीनेम होता है। F2 फंक्शन की जो होता है F2। रीनेम करने की शॉर्टकट की होती है F2। रात में आप ही मिली थी क्या। F2, F2 से क्या होता है, रीनेम होता है। मतलब किसी भी फाइल फोल्डर का क्या करते हैं, रीनेम कर सकते हैं। हाँ, एक बात मैंने बताया था कि लैपटॉप में कोई भी फंक्शन की FN के साथ काम करता है। जैसे कि इस तरह क्या होता है, हमारे कीबोर्ड में FN काम करता है, लेकिन लैपटॉप में FN के साथ काम करता है। इस तरह फंक्शन की काम करेगा कीबोर्ड में नॉर्मल, इस वाले कीबोर्ड PC में। लेकिन अगर हम लैपटॉप की बात करें तो FN के साथ काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो F2 से होता क्या है, जैसे हम F2 दबाते हैं यहाँ ये हाईलाइट हो जाता है ब्लू कलर में। इस वक्त पे आप, चूंकि सारा सिलेक्टेड है, देखिए ये सारी जो भी लिखा हुआ है सब सिलेक्टेड है, ब्लू में हाईलाइट है। मतलब अगर आप यहाँ स्पेस बटन दबा दें, बैक स्पेस दबा दें या कुछ लिखना स्टार्ट कर दें, अपने आप मिट जाएगा। जरूरी नहीं है, कई लोगों के दिमाग में होता है लोग पहले मिटाते हैं फिर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाईलाइट हो चुका है ना, अब डायरेक्टली हमने लिख दिया नॉर्मली टी टी, बस इंटर कर दिया, देखो बन गया। मतलब विंडो के साथ आप नोटपैड ओपन कर लिया। एक चीज बताना ये चाहता हूं मैं कि अगर इसमें कुछ लिखा हुआ है तो अभी सेलेक्ट नहीं है तो बैक स्पेस मजबूरी है, दबाना पड़ेगा, दबाना पड़ रहा है ना। लेकिन अगर सब सेलेक्ट है और मान लो हमको ये मिटा के हमको टी 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 3 बार टी लिखना है, तो जरूरी नहीं कि आप बैक स्पेस दबाए फिर टी लिखे, नहीं, डायरेक्टली आप टी लिखिए, वो अपने आप मिट जाएगा। देखिए, नहीं पता होगा जिनको, बैक स्पेस दबाएंगे और तब मिटाएंगे तब टाइप करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो दिमाग में रखना है कि अगर कोई भी मैटर लिखा हुआ है, अब सिलेक्टेड है, अगर मुझे कुछ यहाँ पे डी लिखना है एक बार सिंगल टाइम, तो अब बैक स्पेस, या तो ये काम करें हम बैक स्पेस से मिटाए और फिर डी लिखे, या डायरेक्टली डी लिख दे, हो गया काम। तो जब ऑप्शन हाईलाइटेड रहते हैं तो बैक स्पेस दबाने की जरूरत नहीं होती, ये दिमाग में रखिएगा। टी नाम से हो गया ना। अच्छा, मुझे किस नाम से बनाना है आज फोल्डर, टास्क दे रहा हूं मैं आपको, बनाना है AUX के नाम से। किस नाम से, देखिए मैं यहाँ पे लिखा था इससे पहले TT और इंटर मार दिया था, सेव हो गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई था। इस बार मैं रिनेम कर रहा हूँ, मुझे बनाना है AUX, किस नाम से, और इंटर मार दिया। देखिए, देखिए क्या मैसेज आ रहा है, कह रहा है जो नाम दे रहे हैं ना आप, स्पेसिफाइड डिवाइस नेम इज इनवैलिड, यानी जो नाम आपने दिया वो इनवैलिड है। क्यों, अभी TT डालो तो ठीक था, अभी क्यों, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ओके कर रहा है। मैंने लिख दिया CON के नाम से बना दे रहा है और इंटर कर दिया। यानी कि कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जिसको हमारा सिस्टम लेने से इनकार करता है, मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन हम भी अड़े हुए हैं कि भाई हमें तो इसी नाम से बनाना है। तो फिर ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि हमें राइट्स लेना होता है। राइट्स का मतलब क्या होता है, राइट्स मतलब अधिकार लेना। जैसे मान लो हमको किसी चीज, मान लो ये रिमोट भी मुझे लेना है, तो मैं जिसका होगा उससे मैं पूछूंगा ना कि मैं सर मैं आपका ही ले लूँ, तो वैसे ही सिस्टम में यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि सिस्टम मना कर रहा है किसी पार्टिकुलर चीज से, तो आप उससे राइट्स ले सकते हैं, अधिकार ले सकते हो। सर मैं ये ले लूँ, यूज कर लूँ, वो अगर दे देगा अथॉरिटी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो कैसे स्टेप लेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो भी मैटर लिखा होगा यहाँ पे सब मिटा दीजिएगा, बैक स्पेस से मिटा दीजिए और यहाँ राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, देखिए राइट क्लिक कहाँ किए हैं, व्हाइट वाले पोर्शन में किए हैं। और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट यूनिक कोड, क्या मिला है,
देख रहे हैं ना, नीचे से थर्ड ऑप्शन, इतने सारे कोड दिख रहे हैं, कोई भी एक कोड ले लीजिए, कोई भी कोड, और लिख दीजिए AUX और इंटर मार दीजिए कि बन गया। देखिए सेव हो गया। इस बार कर लेंगे, एक बार फिर से आप लोग बताइएगा। कंट्रोल शिफ्ट एन से एक फोल्डर आ गया, किस नाम से बनाना है, CON के नाम से। इंटर कर रहे हो बना, तो क्या करेंगे, पहले तो मिटा देंगे, जो भी लिखा हुआ मिटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, लेकिन राइट क्लिक करना कहाँ है, ये व्हाइट वाले पोर्शन में, व्हाइट वाले पोर्शन में क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे, इंसर्ट यूनिक कोड में, कोई भी कोड क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और क्या लिख देंगे, CON, और क्या दबा देंगे, इंटर। देखिए बन गया। तो आपको बनाना है AUX के नाम से फोल्डर और CON के नाम से फोल्डर, बना लेंगे आप लोग। एक और बात, अगर मान लो हम यहाँ पे एक फोल्डर का नाम चेंज कर दे रहे हैं, मैंने शिफ्ट कर दिया RAM राम, किस नाम से फोल्डर बना दिया, राम के नाम, एक फोल्डर बन गया हमारा राम के नाम से। फिर से हम राइट क्लिक किए, न्यू पे गए, एक और फोल्डर लिया, उसका भी नाम हम रखना चाहते हैं RAM राम ही। लेकिन ये बात आप जानते हैं कि एक ही लोकेशन पे एक ही नाम से दो फोल्डर नहीं हो सकता है। लॉजिकली लॉजिक ये कहता है कि एक ही जगह पे एक ही नाम से दो फोल्डर नहीं हो सकते, लेकिन ट्रिक है कि हम कर सकते हैं। तो लॉजिकली अगर कोई पूछा जाए आपसे कि क्या एक जगह पे दो फोल्डर हो सकते हैं, तो आप बताइएगा, ये इसे आंसर दीजिएगा कि सर लॉजिकली तो पॉसिबल नहीं है, बट कर सकते हैं। लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया जानते हैं ये जुगाड़ से चलता है, पता ही है। तो कोई चीजें, हर चीजें पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक तरीका है कि हम कर लेंगे। तरीका क्या है देखिएगा, अगर हम इंटर करें तो तुरंत कहेगा कि द डेस्टिनेशन ऑलरेडी कंटेन ए फोल्डर नेम, जिस जगह पे आप सेव कर रहे हैं इस फोल्डर को, वहां ऑलरेडी एक फोल्डर है राम के नाम से। पहला मैसेज दिया है। दूसरा मैसेज ये दिया है कि अगर आप ओके करके सेव करते हैं तो जो पहले वाला फोल्डर राम का है उसकी जगह ये नया वाला फोल्डर आ जाएगा, रिप्लेस हो गया। जैसे कि मान लो ये भी राम का फोल्डर है पहले से है, और ये भी राम का फोल्डर है, और जैसे मैं इसको सेव करूंगा नए वाले को, तो ये हट जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, नया वाला सेव हो जाएगा। सोचिए अगर पुराने वाले में कोई डाटा हो तो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और नया वाला खाली वाला फोल्डर बन गया वहां पे। तो कभी भी यस नहीं किया जाता, कभी भी इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उसको पढ़ा जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है, समझा जाता है, तब कोई यस या नो में जवाब दिया जाता है। हमने कह दिया नो, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, हमें हमें एक अलग फोल्डर चाहिए चाहिए। तो सेम वही स्टेप करेंगे यहाँ पे भी, क्या, पैकेज पेज से सब मिटा दीजिए, और यहाँ क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कहाँ जाएंगे, इंसर्ट यूनिकोड में कोई भी एक कोड सेलेक्ट कर लीजिए और लिख दीजिए अब RAM और इंटर मार दीजिए। देख सकते हैं आप, एक दो बन गया। और तीसरा बनाना तो क्या करेंगे, राइट क्लिक, न्यू पे जाएंगे, फोल्डर पे जाएंगे, क्या दबा देंगे, बैक स्पेस, सबमिट जाएगा। अब राइट क्लिक, इंसर्ट यूनिकोड, कोई भी एक कोड लेके और क्या लिख देंगे, RAM और इंटर मार देंगे। इज इट पॉसिबल, कर सकते हैं ना अब, लॉजिकली पॉसिबल है, नहीं है, लॉजिकली तो नहीं है, क्योंकि सही बात तो यही कहा जाए कि एक जगह पे नहीं रह सकता है, नहीं होता है, कहावत गाँव में पता है, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, तो उस टाइप का चिपका दीजिए यहाँ पे। नहीं है, नॉर्मली तो नहीं है, लेकिन हाँ स्टेप है, हम कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इस सबको हम डिलीट कर देते हैं। और मैंने बताया था ये चीज, आपको अगर जानते नहीं होंगे तो जान लीजिएगा आप। अगर सबको एक साथ सिलेक्ट करना है तो बहुत आसान तरीका है कि आप माउस का लेफ्ट बटन दबाए रहे, ड्रैग कर दे, सब सिलेक्ट हो जाए। लेकिन अगर दूर दूर से कोई चीजें सिलेक्ट करनी हो, एक यहाँ की, एक यहाँ की, एक यहाँ की, तो है पॉसिबल, कैसे है, जैसे न्यू फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल दबा लीजिए, क्या दबा लीजिए, अब जहां जहां सिलेक्ट करना सिलेक्ट कर लीजिए, देख रहे हैं, अब जहां ड्रैग करेंगे सब ड्रैग होगा, देखिए सब एक साथ ड्रैग होगा, है ना। तो ऐसे ही काम कर सकते हैं कि अगर दूर दूर की कोई चीज सिलेक्ट करनी है तो क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के कर लीजिए और उसको डिलीट कर लीजिए। डिलीट करेंगे तो कहाँ चला जाएगा ये, रिसाइकल बिन में। तो हम चाहते हैं जानबूझ के डिलीट करना ताकि रिसाइकल बिन में भी ना जाए, तो क्या करेंगे, तो परमानेंट डिलीट कर देंगे, क्या कर देंगे, और परमानेंट डिलीट करने के शॉर्टकट की क्या बताया था मैंने,
शिफ्ट के साथ डिलीट बटन, क्या बताया था? अगर हम परमानेंट डिलीट करते हैं किसी फाइल या फोल्डर को तो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाता है, वो परमानेंट डिलीट हो जाता है, उसको रिकवरी करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने शिफ्ट दबाया और डिलीट दबाया और यस कर दिया, अभी चीजें डिलीट हो गई। अब देख सकते हैं रिसाइकल बिन में कोई इस नाम का फोल्डर नहीं गया होगा, आप देख सकते हैं जो पहले के हैं वही है और कोई नहीं। अब यहाँ से जितने हैं सब डिलीट करना है, कंट्रोल से सिलेक्ट किया और क्या दबा दिया, डिलीट दबा दिया, सब डिलीट हो जाएगा। देखिए सब डिलीट हो गया, देख रहे हैं ना, ऐसे डिलीट कर लो हो जाएगा। तो आज आपको क्या करना है, फोल्डर बनाना है, नॉर्मल फोल्डर और AUX के नाम से और CON के नाम से और एक ही नाम से दो फोल्डर। और एक क्वेश्चन और लोग पूछते हैं आपसे, क्या आप बिना नाम के फोल्डर बना सकते, क्या आप बिना नाम के फोल्डर बना सकते हैं? चलिए चेक कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल बन गया। और बिना लिखे कुछ, बिना नाम का मतलब कुछ लिखा ही ना हो, क्योंकि न्यू फोल्डर भी तो एक नाम हो गया ना, तो बिना कुछ लिखे इंटर मार दें, बन गया बिना नाम का। बना? नहीं बना, बनाना है तो सेम वही स्टेप, सेम टू सेम वही स्टेप, बिना कुछ लिखे राइट क्लिक करें, व्यू कोड में आ जाए, कोई भी एक कोड सिलेक्ट कर लें और बिना कुछ लिखे क्या दबा दें, देखिए बिना नाम का फोल्डर बन गया। तो आज ये सारे काम करते हैं, लिख लीजिए कॉपी में क्या क्या करना है। AUX के नाम से फोल्डर बनाना है, AUX के नाम से फोल्डर बनाना है, CON के नाम से बनाना है, एक ही नाम से बनाना है और विदाउट नेम बनाना, ये सारे फोल्डर बनाने हैं आपको। उसके लिए क्या करना होगा, राइट क्लिक ऑन व्हाइट पोर्शन, इन व्हाइट पोर्शन, दैट यू रीनेम, मतलब जो भी है। उसके बाद कहाँ जाएंगे, क्या ऑप्शन आएगा, यूनिकोड, यूनिकोड ऑप्शन, कोई भी कोड सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट एनी वन कोड, कोई भी एक कोड सिलेक्ट करिए और टाइप करिए जो भी नेम कर लेंगे, हो जाएगा। ये स्टेप लिख लीजिएगा, राइट क्लिक करना है व्हाइट पोर्शन में, यूनिकोड में जाना है, कोई भी कोड्स को सिलेक्ट करना है एंड देन जो भी टाइप करना है टाइप कर, हो जाएगा। यहाँ तक हो गया, ये सारी प्रैक्टिकल टर्म रहेंगे, आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। तो अब हम स्टार्ट करें प्रोसेसिंग डिवाइस, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस स्टार्ट कर, अब समझिएगा ध्यान से। तो आज हम CPU के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि CPU क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्या है, CPU एक प्रोसेस, CPU का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, क्योंकि इसके नाम में छुपा होता है कि कौन सा डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है, सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस है। सीपीयू ही एक ऐसा डिवाइस है, सॉरी, सीपीयू ही एक ऐसा है जो एक प्रोसेसिंग डिवाइस है और कोई नहीं है। बाकी इनपुट आउटपुट देखेंगे कि आप लोग स्टोरेज वगैरह, तो याद रखिएगा। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं, थोड़ा सा बहुत डिटेल में जानेंगे। अच्छा ये बताइए, करंट कितने टाइप के होते हैं, करंट कितने टाइप के होते हैं, बताइए। अनुराधा नाम है क्या आपका? हाँ, बताइए, आप भी बताइए कितने टाइप के करंट होते हैं। और कोई दो होते हैं, कौन कौन से, वेरी गुड, एसी और डीसी है। अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट, दो करंट होती है। अच्छा, ज्यादा हार्मफुल कौन सी होती है? लोगों के लिए तो ज्यादा हार्मफुल एसी को माना गया है। तो अब सुनिएगा, हमारे घरों में कौन सी करंट आती है, एसी आती है। क्या आती है, दृष्टि बताओ। अब याद है, डी से डीसी और डी से डी, इसीलिए ना। हमारे घरों में आती है एसी करंट, कौन सी करंट आती है, एसी करंट आती है। लेकिन हमारे सिस्टम को चाहिए डीसी करंट। सुनिएगा ध्यान से, हमारे घरों में कौन सी करंट आती है, एसी आती है, लेकिन हमारे सिस्टम को कौन सी करंट चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ की फंसती है, कौन है जो एसी को डीसी में चेंज करेगा। तो याद रखिएगा, ये आपका पावर बोर्ड है, मेन बोर्ड। यहाँ से करंट आई, कौन सी करंट, एसी। और यहाँ सीपीयू के जस्ट पीछे एक बॉक्स लगा होता है, जिसको बोलते हैं एसएमपीएस। क्या बोला जाता है, एसएमपीएस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसका काम होता है एसी को चेंज करना किसमें, और चेंज करके किसको दे देना, को देना, मदरबोर्ड। डायग्राम बनाइए आप लोग, एसी को डीसी में चेंज करना। और एसएमपीएस का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। देखिए जल्दी। तो हम पढ़ रहे हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, जैसा कि हमने कहा। और सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और हमारे घरों में आती है एसी करंट, सिस्टम को ये डीसी। तो एक सीपीयू के पीछे लगाता है एसएमपीएस, जो क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। और पावर सप्लाई किसको देता है, मदरबोर्ड को देता है। और एसएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है। अब एसएमपीएस किसको किसको पावर देता है, एक तो मदरबोर्ड को देता है, और दूसरा देता है हार्ड डिस्क। किसको देता है, हार्ड डिस्क, लिख लीजिएगा, हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क कौन सा डिवाइस है, हार्ड डिस्क कौन सा डिवाइस है। इनपुट का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो हमें दिखाए ना सुनाए ना वो इनपुट है, जो दिखा दे सुना दे वो आउटपुट है। और जो टाइम टेकिंग है, ले रहा है किसी रिजल्ट को लेने के लिए, देने के लिए, वो प्रोसेसिंग है। और जो डाटा स्टोर करते हैं वो स्टोरेज डिवाइस है। क्या है, जैसे कि क्या क्या है स्टोरेज डिवाइस में, सीडी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। डीवीडी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है। और क्या हो गया, हार्ड डिस्क क्या हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया। पेन ड्राइव हो गया। मैग्नेटिक टेप हो गया। लिख लीजिए इतना। ये सब क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। क्या है, स्टोरेज, STORAGE।
ये सारी क्या है, स्टोरेज मैग्नेटिक टेप। सीडी का पूरा नाम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है, कॉम्पैक्ट, अरे स्पेलिंग गलत हो गई, PACT है, थोड़ा सा अजीब बन गया है, कॉम्पैक्ट है, CO, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, लिख लीजिएगा। सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, वर्सटाइल का मतलब क्या होता है, वर्सटाइल का मतलब क्या होता है, जिसके बहुत सारे उद्देश्य हो। कंप्यूटर भी क्या है, वर्सटाइल है। कंप्यूटर का सिर्फ एक ही यूज है, नहीं, कहीं गेम खेलने के लिए, कहीं पिक्चर देखने के लिए, कहीं पढ़ाई के लिए, कहीं कोई चीज मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो कंप्यूटर का कहीं टिकट काटने के लिए, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज है, कहीं ट्रीटमेंट के लिए। तो कंप्यूटर वर्जिटाइल है, क्या है, वर्जिटाइल। वर्जिटाइल का मतलब क्या होता है, बहुउद्देशीय। वर्जिटाइल का पूरा नाम कैसे लिखेंगे, VERSATIL, वर्जिटाइल, देख लीजिएगा। डीवीडी का डिजिटल वर्जिटाइल डिस्क। डिजिटल क्यों है, क्योंकि कंप्यूटर का फॉर्मेट कैसा होता है, डिजिटल होता है, याद आ रहा है ना। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, हो गया। चलिए, ये सारे क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, एक बात और याद रखना है आपको, कि तीन डिवाइसेस के अभी जिक्र हमने की, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, और चौथा आज क्या पढ़े हैं, स्टोरेज, हुआ है ना। सारे डिवाइसेस को जब कंबाइंड रूप से देख लिया जाता है तो हम इसे बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस, देख लीजिएगा। हो जाएगा ना, कोई डाउट ही नहीं आता है। ठीक है, सबको कंबाइंड रूप से क्या बोला जाता है, वर्जेट पेरिफेरल डिवाइस। तो ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो कोई नया डिवाइस है क्या, नहीं। जब सारे डिवाइसेस को कंबाइंड रूप से देखा जाता है तो इसे क्या बोला जाता है, पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है। ठीक, ठीक है। आगे चले। चलिए, तो हम बात कर रहे थे सीपीयू के बारे में ना। चलिए, तो सीपीयू को हमने क्या बताया, तो सीपीयू को चाहिए कौन सा करंट चाहिए, सिस्टम को डीसी चाहिए। और और हमारे घरों में कौन सा आता है, एसी है। कौन है जो एसी को डीसी में चेंज करता है, SMPS है। कौन है, SMPS है। SMPS किसको किसको जोड़ता है, हार्ड डिस्क को जोड़ता है, मदरबोर्ड। और लिखिएगा कि हार्ड डिस्क को भी मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। भाई SMPS हार्ड डिस्क को भी जोड़ दे रहा है, मदरबोर्ड को भी जोड़ दे रहा है, जोड़ दे रहा है ना। लेकिन हार्ड डिस्क को भी मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है, साटा वायर से। किससे, वायर का मतलब क्या होता है, तार होता है। वायर का मतलब क्या होता है, तार होता है। तो साटा वायर से हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड को जोड़ा जाता है।
और साटा का पूरा नाम होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अटैचमेंट। हो गया। हो गया ना। तो आज की क्लास में यही करना है, और जितना प्रैक्टिकल बताया गया है वो प्रैक्टिकल कर लेना है। नोट पैड का फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। अगर लग रहा होगा कुछ भूल गए होंगे, नहीं आ रहा है, तो कल की क्लास में आप उसके कवर कर लेंगे। ठीक है, विदाउट है यहाँ तो। चलिए, थैंक यू।